औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आपके सामने एक और नए मौजू के साथ आपके खिदमत गुज़ार हूँ। हमारा मौजू चल रहा है आजकल के हमारे नौजवान नस्ल, हमारी नौजवान बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें इख़लाक़ी बुराइयों का शिकार किस तरीके से हो रहे हैं। उसका पहला मौजू जो हमने पढ़ा, आपके सामने बयान किया, वो था हया। यानी जब इंसान के अंदर से हया ख़त्म हो जाए तो उसके अंदर से ईमान ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हम इख़लाक़ी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। आज का हमारा मौजू है जिसके लिए शायर ने क्या खूब कहा है, अंदाज़ बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे मेरा शौक़ नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। दूसरा आज का हमारा मौजू कि शायद छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने आप को इख़लाक़ी मैदान में अच्छा कर सकें। दूसरी चीज़ क्या है जो मेरे ख़ुद की रिसर्च, मेरे ख़ुद के मुताले मौज़ूआत से जो मुझे समझ में आई कि हमारे माशरे में जो इख़लाक़ी बुराइयों का शिकार हो रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह हमारे अंदर से एहतराम का ख़त्म हो जाना। यानी एहतराम क्या, इंसान के अंदर परवरदिगार आलम ने बहुत सारी सिफ़ात रखी हैं, उनमें से एक सिफ़त एहतराम, यानी दूसरों के साथ आपका रवैया, दूसरों के साथ आपका बातचीत करने का तरीक़ाकार। जब हमारे अंदर से आदाब माशरत ख़त्म हो जाए और बिलखुसूस एहतराम ख़त्म हो जाए तो हम इख़लाक़ी बुराइयों का शिकार हो जाते हैं। एहतराम दो तरफ़ा, एक तरफ़ा, दोनों तरफ से होता है, गिव एंड टेक होता है एहतराम। यानी एहतराम क्या, रिश्तेदारों का एहतराम, दोस्तों का एहतराम, बड़ों का एहतराम, यार दोस्त का एहतराम, बहन भाइयों का एहतराम। यहाँ तक कि हम आदाब माशरत में पढ़ते हैं कि दस्तरख़्वान का एहतराम है, खाने पीने का एहतराम है, उठने बैठने का एहतराम है, पर्दे का एहतराम है। जब आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, हम खुद ब खुद इख़लाक़ी बुराइयों का शिकार हो जाएंगे। एक छोटी सी मिसाल हमारे माशरे की, आजकल हमारे यहाँ सिला रहमी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, यानी एहतराम रिश्तेदारों का ख़त्म होता जा रहा है। ये हम बहुत ऊंचे लेवल पे जा रहे हैं। अगर हम एहतराम की बात करें, जब जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ मोबाइल नए तरीक़े से आ रहे हैं, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नई तरीक़े से आ रही है। लेकिन हम एक छोटी सी मिसाल दें जो मैंने ख़ुद अपने रिसर्च में भी बयान की कि जब हमारे यहाँ दस्तरख़्वान का एहतराम, एक छोटी सी चीज़ दस्तरख़्वान का एहतराम ख़त्म हो जाए, लोग दस्तरख़्वान पे बैठे हैं लेकिन हाथों में मोबाइल लिए हुए हैं। जब दस्तरख़्वान का एहतराम ख़त्म हो गया तो फिर क्या हो गया, उस खाने के ऊपर से बरकत उठ गई। इसी तरीके से हमने बहन भाइयों का एक दूसरे से एहतराम ख़त्म कर दिया, दोस्तों का एक दूसरे से एहतराम ख़त्म कर दिया। एक दूसरे के साथ किस रवैये से पेश आना है, किस तरीके से पेश आना है, जब हमारे अंदर से ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं तो क्या होगा, हम खुद ब खुद इख़लाक़ी बुराइयों का शिकार होते जाएंगे। अज़ात मान, अगर हम कहते हैं कि हम शियान अली हैं, हम फ़ातिमा ज़हरा के चाहने वाले हैं, तो हमें उनकी सीरत, उनके किरदार, उनके अमल से लेना चाहिए। और एहतराम की बेहतरीन मिसाल बीबी फ़ातिमा ज़हरा अपने बच्चों को बता रही हैं कि देखो, अगर तुम जाते हो घर से बाहर, तुम्हें बड़ों का एहतराम कैसे करना है। एक इशारा देते हुए चलूँ कि जब एक बुज़ुर्ग शख्स वज़ू कर रहा है तो दोनों बच्चे बुज़ुर्ग शख्स से ये नहीं कहते हैं कि आपने वज़ू गलत किया, बल्कि बच्चे कहते हैं आप हमारा देखें कि हमने वज़ू कैसे किया। इसे कहते हैं एहतराम। जब हमारे अंदर से ख़त्म हो जाए, बड़ों से ये कहना आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं, वहीं से आहिस्ता आहिस्ता हम नौजवान नस्ल इख़लाक़ी बुराई का शिकार हो जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि हम बीबी फ़ातिमा की कनीज़ हैं तो हमें अपने औलाद को ऐसे बनाना है कि जब वो एहतराम के आला मकाम पर पहुँच जाएंगे तो वो इख़लाक़ी आला सिफ़ात के मालिक बन जाएंगे। किस तरीके से बन जाएंगे, हम पढ़ते हैं सूरह दहर में, सूरह इंसान के में, कि जब 3 दिन फ़ातिमा ज़हरा ने रोज़ा रखा और रखने के बाद जब 3 दिन बैठे हुए बच्चे दस्तरख़्वान पर और इफ्तारी का वक्त आता है तो कभी यतीम आता है, कभी मिस्कीन आता है, कभी फ़कीर आता है और कहते हैं हमें अता कीजिए।
وہ فقیر، وہ مسکین، وہ یتیم فرشتوں کی صورت میں آتے ہیں، لیکن فاطمہ زہرا کے گھرانے کا احترام دیکھیے کہ کس طریقے سے فاطمہ زہرا اٹھتی ہیں، اپنی غذا دیتی ہیں تو امام حسن کھڑے ہو جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اماں جان ہماری غذا بھی یتیم کو دیجیے، فقیر کو دیجیے، اسیر کو دیجیے۔ یہ احترام ہے۔ فاطمہ زہرا کے گھرانے سے احترام سیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے کردار کو سمجھنا ہے۔ جب فاطمہ زہرا کے کردار کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ پروردگار عالم انہی کے توسل سے آہستہ آہستہ ہمیں ان سے منسلک کرتا جائے گا۔ بس کیا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خود کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اخلاقی برائیوں سے بچائیں تو پہلی چیز اپنی اولاد کے اندر حیا پیدا کریں۔ اپنے آنے والی نسلوں کے ضروری نہیں وہ ہماری اولاد ہو، ہمارے چھوٹے بہن بھائی، ہمارے چھوٹے کزن، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے شاگرد یا ہمارے ہاتھوں کی نسلیں ہیں جو پروان چڑھنی ہیں، ان کے اندر پہلے ہمیں حیا کو پیدا کرنا ہے۔ حیا کے بعد دوسری چیز انہیں احترام کا پہلو بتائیں، انہیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے پیش کرنا آنا ہے۔ بحیثیت بیٹی اگر میرا کردار اپنی ماں کے ساتھ بہترین ہے، میری اولاد، میری شاگرد، میرے چھوٹے مجھے دیکھتے ہوئے اسی کردار کو اپنائیں گے۔ بحیثیت بہو اگر ایک سسرالی خاندان میں میرا کردار کیسا ہے کہ میں اپنی ساس سے کس طریقے سے احترام سے پیش آ رہی ہوں، اپنے سسرال والوں سے کس طریقے سے احترام سے پیش آ رہی ہوں، اپنے میکے والوں سے کس طریقے سے احترام سے پیش آ رہی ہوں، تو میرے ارد گرد کے میرے آنے والے نسلیں جب مجھے دیکھیں گی تو اسی طریقے سے اپنے عمل کو انجام دیں گی۔ بس پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہ پروردگار ہمیں سیرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہمیں اسی طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے ہم اپنے معاشرے میں، جیسے ہم اپنے بیویوں کے کرداروں میں دیکھتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔